खैर सवाल ये है कि शिव और पार्वती जी जो हैं, इनका तो मैं देखते रहता हूँ और हैरान रहता हूँ, हैरान मतलब मुझे यकीन नहीं आता कि किसी कपल को इतना स्टैमिना और इतना ऊर्जा, इतना ताकत, इतना जुनून है ये और एक पागलपन है। मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो मुझ पर गुजरती है उस पर कर रहा हूँ। ये लोग तो वो कर रहे हैं जो इन पर नहीं गुजरी है, जो नहीं गुजरती है। और इस बात का मुझे पता नहीं शर्मिंदा हूँ या पता नहीं क्या हूँ। मुझे बहुत इनको देख के, जैसे नल्ला राव साहब भी जो करते हैं, दूसरों के लोग सब करते हैं, तो इनमें से मैंने कुछ नहीं किया। खाली मैं एक ही आदमी के पीछे पड़ा रहा, 10 साल हो गए ओबरॉय बिल्डर के पीछे खड़ा रहा। ये 2000 करोड़ का है और कोई मानता नहीं है। सबसे पहले 2000 करोड़ बोलता तो लोग समझते कि मैं पागल हूँ, लेकिन यकीनन 2000 करोड़ तो मैं फिर भी कम बोल रहा हूँ। और मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको मैं साबित कर चुका हूँ, और जो मैं साबित कर चुका हूँ इसके खिलाफ किसी को, ना बिल्डर को, ना बीएमसी को, किसी को मेरे खिलाफ कुछ कहने का है नहीं। अब बिल्डर का ये स्टोरी पूरा 90,000 स्क्वायर मीटर का है, जिसमें 99% फ्रॉड है और हर चीज़ को मैं एस्टैब्लिश कर चुका हूँ। ये लोग करते क्या है, मैं खाली जहाँ तक करप्शन का सवाल है, करप्शन के बारे में तो सब लोग जानते हैं, किसी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं खाली हमारी जो मेरा तो जो तजुर्बा है बीएमसी से, खाली मैं उसके बारे में बोलूँगा जो मैं 10 साल से भुगत रहा हूँ। 10 साल में मैंने बीएमसी को सब कुछ खुल्लम खुल्ला बता दिया है, और उनके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, मेरे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे नहीं, उनके पास से जो मुझे हासिल हुआ डॉक्यूमेंट उसके बेसिस पे। और हर डॉक्यूमेंट को, हर जो भी मैंने आरोप लगाया उसका खुल्लम खुल्ला पब्लिक को बताया, बिल्डर को बताया, बिल्डर के वकीलों को बताया, बड़े बड़े वकीलों को, आईसी लीगल को, वड़िया को, जो भी है, जितने भी हैं सबको बताया। कोई भी आज तक किसी ने मुझे चैलेंज नहीं किया। मैं ये भी बोलता हूँ कि आप चैलेंज करो, क्योंकि चैलेंज इसलिए करो कि इसलिए नहीं कि साबित करने के लिए मैं सही हूँ, इसलिए कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे वो छोड़ देना चाहिए, जो सही नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सही और गलत का एक ही है बात। इसमें जज्बात विजबात कुछ नहीं आता, जुनून बिनून सब मेरे अंदर है। ये बाहर इसका कोई मतलब नहीं है। बाहर मतलब सिर्फ कानून का है, कानून, और कानून जिसको आप साबित कर सकते हो वही कानून को, वही सच को। तो मेरा कहना है कि लोगों को बार बार कहता हूँ मैं बीएमसी को कि मैं जो भी कह रहा हूँ, अभी इसको हिंदी में कैसे बताऊँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर मैं इंग्लिश बताता हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ ये कानूनी सही है। और हर बात आज भी, इस वक्त भी, उसको आप फील्ड में मेरे साइट पे उसको वेरीफाई कर सकते हो और उसको मेजर कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये जो मटेरियल फैक्ट जो बोलते हैं, मेरे पास मटेरियल फैक्ट है जो आपके पेपर से कोई मतलब नहीं, आप पेपर में जो मर्जी लिखते जाओ आप उसको, ये मटेरियल फैक्ट जो फील्ड में है साइट में, उसको आप इरेज नहीं कर सकते। लेकिन कमिंग बैक टू द करप्शन पार्ट ऑफ इट, करप्शन पार्ट में मेरा तजुर्बा 3 डिपार्टमेंट से है, डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बीएमसी, और बीपी, बिल्डिंग प्रपोजल डिवीजन, और विजिलेंस डिपार्टमेंट। सबसे अचरज वाली बात यह है कि ये तीनों डिपार्टमेंट में चोर लोग आपस में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो कभी ये लोग गुनहगार होते हैं, कभी ये लोग खुद जज होते हैं। तो ये इंजीनियर का इंग्लिश में कहावत है ना, थिक एज थीव्स। थिक एज थीव्स का जो हिंदी में पता नहीं क्या उसका अनुवाद है, चोर मसोरे भाई। हाँ, चोर चोर मसोरे भाई। तो ये अगर मैंने कहीं देखा है वाकई जिंदगी में, तो ये बीएमसी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कोई भी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हो, मेट्रो, एसडब्ल्यूटी हो, एसडब्ल्यूडी, कोई भी हो, कोई किसी का साथ छोड़ता नहीं है। और इधर किसी को कोई आदमी सामने नहीं आता है, सब इंजीनियर से लेके चीफ इंजीनियर तक, किसी भी डिपार्टमेंट का। अब मेरा कंप्लेंट का ये लोग करते क्या है, मेरा अभी फिलहाल एक छोटा सा मकसद है कि ये पूरे मतलब इसमें कि मेरा एक सामने एक बिल्डिंग आ रहा है जो मेरे आरजी में बना हुआ है, जो मेरे एफएसआई से बना हुआ है, ये मैं साबित कर चुका हूँ। जिसके पास एनवायरनमेंट का एनओसी नहीं है, कुछ नहीं है, जो बिल्डिंग क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग बायलॉज को मैच नहीं करता है, कुछ भी नहीं है, ये मैं केस प्रूव कर चुका हूँ। अब ये बिल्डर खाली 2 लेग पे खड़ा है, 2 इशू पे उसका हिम्मत जारी है। एक हिम्मत तो ये है कि बीएमसी वाले पूरा साथ देते हैं, और नाम भी बता देता हूँ कि अभी आज सबसे, और बीएमसी में शरीफ इंजीनियर है ही नहीं। ये बड़ा अजीब बात है, क्योंकि हमारे पास डिप्टी चीफ इंजीनियर साहब हैं, एक सुनील राठौड़, जो दिसंबर में हाई कोर्ट में से निकले ब्राइब के चक्कर में से,
और उनको तुरंत वो बिल्डिंग प्रपोजल बैकलॉग में उन्होंने जो भी किया था, कोर्ट ने तो छोड़ दिया, लेकिन मेरे हिसाब से कोर्ट ने ये साबित नहीं किया कि वो निर्दोष है, कोई टेक्निकल पॉइंट पे छोड़ दिया उसको। वो हमारे डिप्टी चीफ इंजीनियर बन के आए जनवरी महीने में। आप देखो हालात देखो कि अभी इस वक्त पिछले 2 महीने से वही साहब डिप्टी चीफ इंजीनियर होने के बावजूद वो चीफ इंजीनियर भी हैं। मतलब वो दोनों चीज़ वो खुद कंट्रोल कर रहे हैं। उनके नीचे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है नवनाथ घाटके, 3 साल से मैं उनके पीछे लगा हूँ, सब कुछ साबित कर चुका हूँ उनको, ये हिलने को तैयार नहीं। नवनाथ घाटके साहब ने क्या किया, मुझे मालूम पड़ा कि 11 अप्रैल को मेरे जितने भी कंप्लेंट्स हैं उसको क्लोज कर दिया, बस क्लोज ही कर दिया। और ये कंप्लेंट में वो कंप्लेंट शामिल है जो मैंने चीफ इंजीनियर को लिखा, चीफ मिनिस्टर को लिखा, सब लोग पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं सब लेटर इनके पास आके पहुंचता। मतलब बीएमसी का सिस्टम यह है कि जो भी कंप्लेंट आता है, जिसके पास भी आता है, वो जो आरोपी है उसके पास भेज दो, और आरोपी के ऊपर है वो उसके बारे में क्या करता है उसको। और हमारे आरोपी साहब ने क्या किया, उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तब से मैं पूछा तुमने क्लोज कैसे किया, मुझे ना बुलाया, मतलब ये आप उसको कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं देखा और एक आरटीआई निकाला मैंने, कम से कम 4-5 हज़ार पेज का, बहुत लड़ना पड़ा मुझे। आरटीआई का मैं संजय साहब से मैं काफ़ी मतलब सहमत हूँ कि आरटीआई को इन लोगों को डरा के काम निकालना पड़ता है। ये आरटीआई में आप नंबर 1 नंबर 2 क्या बोलते हैं, अपील एफ करके कुछ होता नहीं है, क्योंकि एफ चोर सा भी है, तो मैं क्या उनसे अपील करता। खैर, तो मैंने निकाला, मैंने और ये लोग बार इनका स्टैंडर्ड रिप्लाई है कि नेट पे है, जो भी देखो नेट पे। मैंने कहा जो नेट पे नहीं है उसका क्या, पता नहीं नेट पे। क्योंकि लड़ाई लड़ते मुझे फिलहाल एक पूरा सेट मिला हुआ है 2015 से। ये लोगों ने जो इंटरनल बकवास, मैं ये वर्ड इंग्लिश में गार्बेज इस्तेमाल किया हूँ, लेटर में इस्तेमाल किया हूँ, पब्लिकली इस्तेमाल करता हूँ, जो बनाया है मेरे खिलाफ, मेरा जवाब वो मुझे नहीं भेजते, वो अपने ऑफिसर लोग को भेज रहे हैं और मैटर क्लोज कर रहे हैं। और उसका पूरा 2015 से लेके जुलाई 2022 तक ये राठौड़ साहब ने बनाया, सब कॉपी पेस्ट है। और जो मैं लिखता हूँ उसका कुछ नहीं है। और उसमें मुझे 2 डॉक्यूमेंट ऐसा मिला जो इन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया है मेरे बारे में, विनोद चित्तौरा ने किया है और इकबाल चहल ने किया है। इकबाल चहल को पूछता हूँ भाई तुमने क्या, तुम्हारे पास क्या जुरिस्डिक्शन है करने को, किस पावर के अंदर किया है, कोई जवाब नहीं। तो इसका मतलब घूम फिर के यही है कि बीएमसी में इंटरनल गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और मुझे नहीं लगता कि बीएमसी से कुछ मुझे उम्मीद आने वाली है। तो मैं बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहा हूँ, अभी चीफ सेक्रेटरी साहब को मिला सितंबर महीने में, श्रीवास्तव साहब को, जिसके साथ मैं काफ़ी टच में था, जो पहले के रेवेन्यू पोस्टिंग में थे, फॉरेस्ट पोस्टिंग में थे, उनको मिला। फिर उन्होंने मुझे भूषण गगरानी साहब को मिलवाया, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीडी 1 है, और ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी CM है। लगते तो बड़े कन्विंस्ड है, क्या करेंगे मुझे मालूम। और बिल्डर की, और ये सब हो रहा है, सब डॉक्यूमेंट में हर लेटर जा रहा है बीएमसी, हर बिल्डर को जा रहा है, उसके काम, उसके पूरे टीम को जा रहा है, उसके आर्किटेक्ट को जा रहा है, सबको जा रहा है जिसने ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया, फोर्जरी बनाया, सब मैं प्रूव चुका हूँ, क्रिमिनल भी प्रूव कर चुका हूँ, सब कुछ प्रूव कर चुका हूँ, लेकिन बिल्डिंग रुकी नहीं आज तक। मेरा कहना ये है कि इसको डिमोलिश करो, और ये किसी भी सूरत में इस बिल्डिंग को आप रेगुलराइज, जो इनका होता है रेगुलराइज करने का एक वर्ड है इनका, मतलब पैसा खा के आप उसको ठीक करो, इसको रेगुलराइज किया नहीं जा सकता है, लेकिन कोई आज तक होता नहीं है। इनका दो स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ ये क्या है कि जितने भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके खीसे में है। दूसरा उनका कहना है कि मैं किसी भी तरह कोर्ट में जाऊँ, ताकि मैं कोर्ट में जाऊँ तो ये लोग मुझे 10-12 साल मुझे खींच डालेंगे, तब तक मेरा भी राम नाम सत्य हो जाएगा और वो बिल्डिंग भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि बिल्डिंग को जिस दिन ओसी मिल जाएगा वो खेल मोरलेस खत्म है। ओसी मिलने के बाद किसी चीज़ को हिलाना बहुत मुश्किल है। एक ओसी है, एक बिल्डिंग को ओसी मिला है मेरे बाजू में, जिसका मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ, जो बीएमसी के लैंड पे बिल्डिंग बना हुआ है, बीएमसी के लैंड पे बिल्डिंग बना हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ये संजय कोरडे साहब ने एक चीज़ बोली थी, मैंने भी उस चीज़ को, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा आता नहीं हो करने को, कैसे करने का एक सीक्वेंस चाहिए। ये कोर्ट में जाके इधर जाके उधर कुछ फायदा नहीं है। इधर जो है आप, इन्होंने जैसे कहा, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि
मैं ये पब्लिक सर्वेंट जो गुनहगार है उनको डायरेक्टली अटैक करूँ। तो मैंने इनको लीगल नोटिस दिया है, शो कॉज नोटिस दिया है, सब कुछ दिया हुआ है, बट अभी तक तो ये लोग तो डरे नहीं अभी तक। अभी खाली सवाल बाकी ये है, नोटिस का दौर तो खत्म हो चुका है, अभी अगला दौर है कि उसको मैं मुकम्मल करूँ कंप्लेंट में और फिर कोर्ट में जाऊँ, यही है। तो भ्रष्टाचार का मैं खाली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और गवर्नेंस की जो बात करते हो ना, गवर्नेंस नाम की चीज़ बीएमसी में, तो मैं दुनिया की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करता हूँ सिर्फ। गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई है ही नहीं बीएमसी में। इकबाल चहल सिंह से लेके नीचे तक मैं जॉइंट एमसी विजिलेंस को मिला हूँ, जॉइंट एमसी लीगल को मिला हूँ। लीगल क्या बोलता है मालूम है? हमारा रोल जब आता है जब आप कोर्ट में जाते हो। अरे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब गुनाह हो रहा है। वो तो ठीक है सर, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। उन्होंने कहा सोनावने साहब से मिलो, सोनावने साहब लॉ ऑफिसर है, बड़े प्यार से बात किया मेरे से, और ये तीसरे लॉ ऑफिसर जिनसे मैं मिल रहा हूँ। अच्छा कोई नहीं इससे मैंने मिला नहीं, खाली पेपर नहीं लिखता हूँ। आप लोग शायद खाली मेरा ईमेल देखते हो और मेल लिखते हो, लेकिन मैं सब लोग को मिलता भी हूँ। कोई और किसी को मेरे कहने पे ये नहीं है, इनकार नहीं है, कोई मुझे झूठा साबित नहीं होता है। सबको मैं सामने आता हूँ तो बड़ा मतलब सिंपैथी दिखाता है मुझे, बट सब लाचार नजर आते हैं सबसे। विजिलेंस तो मजाक है, बीएमसी का विजिलेंस तो, विजिलेंस का मैंने देखा है कि जो चोर इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, जिसका रिटायरमेंट का टाइम अगर आता है, उसके 6-8 महीने पहले उसको विजिलेंस में भेज देते हैं, वो वहां से बाहर निकलता है। अभी चित्तौरे साहब बैठे हुए हैं, चित्तौरे साहब, विनोद चित्तौरे से मैं 2014 से वाकिफ हूँ। वो ओबरॉय स्पेक्ट्रम के हमारे हर 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 फ्रॉड में शामिल है। वो डेप्टी चीफ इंजीनियर की तरह, चीफ इंजीनियर डीपी की तरह, चीफ इंजीनियर आरटी की तरह, वापिस चीफ इंजीनियर डीपी की तरह, हर चीज में। और ये सब मैं जितना भी आप लोग को बोल रहा हूँ, मैं इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने पब्लिकली लिखा नहीं है, बताया नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही लिखा होगा, आपको मैं शायद कम बता रहा हूँ। तो ये है भ्रष्टाचार। अब इस भ्रष्टाचार के लिए सब लोग कुछ इनका साथ देंगे, तो इनको देख के थोड़ा मुझे भी लगता है कुछ और कुछ करना चाहिए। अब वो क्या और है मेरे को अभी समझ में नहीं आता, कहीं बात कर दूंगा इनसे। जय राम जी की।